Hello students, my name is MD Nadeem Khan. I am your management faculty. We will discuss agribusiness part 3rd. So welcome to my class. It's a class 4 MRM 3rd semester topic agribusiness paper code 19. Okay. It's a part 3rd for unit 1. Okay. We will discuss the concept of agribusiness and components and the main element of agribusiness. Okay, we will discuss it: breeding, agrochemical, crop production. Okay, the fourth one is distribution. So what is distribution? Distribution क्या है? It is the major element of agribusiness. It creates place utility by making the good available at different place. It comprises of distribution of goods produced to wholesaler to retailer, and ultimately to the consumer or a customer for satisfaction. It is also help in creation of market. इसका मतलब है एग्री बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक हो या क्रॉप्स हो, प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी हो, वो डिफरेंट प्लेस में आप उसको सेल करते हैं इन डिफरेंट प्राइस. कैसे? होलसेलर, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, एंड अल्टीमेटली टू द कस्टमर हु विल कंज्यूम इट, या कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन के लिए. इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ मार्केट, या मार्केट बनाने में भी मदद करती है. इसका प्रोसेस हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. ये ग्राफ आप अच्छे से देखिए, ये कैसे पहुंच रही है. रिटेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से आपका क्रॉप्स, जो भी आपका क्रॉप्स है या फिर जो भी आपका स्टॉक है, वेजिटेबल, फ्लावर, जो भी है, रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट, जो स्टॉक करके रखते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट, उससे भी बड़ा स्टॉक करके रखने वाला, रीजनल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो गया, रीजनल वेयर हाउस, कंपनी वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट को पैक या मैन्युफैक्चर करते हैं और वहाँ से सप्लाई करते हैं. ये आपका प्रोसेस है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है. इसमें प्राइस डिफ़र भी होती है. प्राइस यहाँ सबसे कम होता है. ये प्राइस धीरे धीरे जैसे जैसे कंज्यूमर तक पहुँचता है, वो उसका एक उचित मूल्य उसे देना पड़ता है. अगर कस्टमर, इसके बाद कस्टमर आती है, रिटेलर के बाद कस्टमर आती है, ठीक है. अगर कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ले, तो जो भी प्रोडक्ट वो ले रही है, वो उसको उसका कम लागत देना पड़ता है, कम रकम चुकानी पड़ती है, जिससे उसको लाभ होता है. ये एक चैन है, जो अगर आपको सुपर स्टॉकिट से आप ले सकते हैं, तो आपकी इन तीन में जो भी बेनिफिट ये लोग रखेंगे, क्योंकि कोई भी एक चैन जा रही है तो बिना लाभ, बिना प्रॉफिट के वो आपको सेल नहीं करेगा. 1 रुपये ही प्रॉफिट अगर सेल करेगा, मान लेते हैं 10 रुपये का चीज़ है, यहाँ 1-1 रुपये सब प्रॉफिट लेगा, तो आपका यहाँ 17 रुपये पहुँच जाएगा. 7 लोगों से मिलकर वो आगे बढ़ेगा. उसी तरह अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं, तो लाभ, आपको लागत कम पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, 4 P's गिवन बाय ई जोरम. डिस्ट्रीब्यूशन का 4 P है, जो गिवन बाय ई जोरम एंड MC कार्थी इन 1960. ये 4 P आपका 1960 में दिया गया है, 2 लोगों के द्वारा, ई जोरम एंड मैक कार्थी. डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन. ठीक है. इसका मतलब है, अगर आप रूरल एरिया में कुछ भी सेल कर रहे हैं, वहीं आप प्रोड्यूस किए वहीं सेल कर रहे हैं, तो आपका वहाँ प्राइस डिफरेंट रहेगा. वही आप ट्रांसपोर्ट करके कहीं सुपरमार्केट या फिर कहीं मार्केट या वनडे मार्केट में आप जाके सेल करते हैं, तो प्राइस डिफ़र करेगा. जो चीज़ आप 10 रुपये केजी यहाँ बेच रहे थे, वो आपको प्लेस जब आप चेंज करेंगे तो उसका रेट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च हुई है, वो आप कहाँ जोड़ेंगे. ठीक है. तो डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्रोडक्ट भी डिफ़र करता है. अब आप सब्जी मंडी में
अब जाके फ्रीज खोजेंगे तो फ्रीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्लेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉलेजेस में, कॉलेजेस के आसपास आप क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड जो कॉलेज यूज़ है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट, प्रोडक्ट डिपेंड करता है मार्केट पर। अब आप रूरल एरिया में जाके एसी और फ्रिज बेचेंगे तो वो सक्सेस नहीं है, ठीक है। और अर्बन एरिया में जाके आप झार क्राफ्ट और वुड आइटम्स बेचेंगे, दे ऑल्सो अवेयर ऑफ द वुड आइटम बट दे आर यूजिंग ब्रांड, ठीक है। वो लोग भी यूज़ करते हैं लेकिन वो लोग ब्रांडेड यूज़ करते हैं। अभी वुड आइटम, लकड़ी के आइटम को कम यूज़ किया जाता है। तो रूरल एरिया में ना ही आपका कोई फ्रिज और एसी बिकेगा, और अर्बन एरिया जो डेवलप एरिया में वुड आइटम्स बहुत कम मात्रा में बिकते हैं, तो वो आपका प्लेस सही नहीं होगा। प्रमोशन के लिए भी प्लेस होता है कि आप किस चीज़ का सामान, जो भी है आपका, जो भी क्रॉप्स है उसका प्रमोट आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर और बिजनेस यूजर हु नीड्स इट। डिस्ट्रीब्यूशन आप गुड्स सेल करके भी कर सकते हैं और सर्विस भी देते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फ्रिज आप सेल किए, एसी सेल किए, वो आप सेल करके अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। सर्विस उसको ठीक करवा के, अगर वो ख़राब हो गई है तो उसको आप क्या कैसे यूज़ करना है, बंद हो गई मशीन चलते चलते, तो आप उसको जो भी उसमें मैकेनिकल यूज़ होता है, मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट होता है, उसको ठीक करवाने के बाद, ठीक करवाने की प्रोसेस को सर्विस कहते हैं, जिसका हम लोग को चार्ज पेड करना पड़ता है। दिस कैन बी डन डायरेक्टली बाय द प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर। अब आप जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट लेते हैं वो उसी कंपनी के प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर से आपको मिलना पड़ेगा, जो आपको वो ठीक करेगा। और यूजिंग इनडायरेक्ट चैनल विद द डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडियरी, आपको उन तक पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको इंटरमीडियरी, मतलब आप जिनसे लिए हैं एक प्रोसेस, जो मैं इस पिक्चर में दिखाया था, एक इंटरमीडियरी, एक दूसरे से चैन की तरह मिलके आपकी प्रोडक्ट की सर्विस के लिए प्रोसेस किया जाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये पिक्चर से भी आप लोग अवेयर होंगे किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, किस तरह से प्राइस रखा जाए, ये प्लेस पर भी डिपेंड करता है, और कहाँ प्रमोट किया जाए, एक उचित जगह। नेक्स्ट, फार्म मशीनरी प्रोसेसिंग। फार्म मशीनरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट ऑफ एग्रीबिजनेस। फार्म मशीनरी वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट ऑफ एग्रीबिजनेस, यह बहुत मुख्य तत्व है एग्रीबिजनेस के लिए। इट प्ले अ वाइटल रोल इन एग्रीबिजनेस। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपन द मशीनरी यूज्ड। मॉडर्न मशीनरी produces large quality of goods at cheaper rate and increase profit margin। अभी तरह तरह के टेक्नोलॉजीज आ गई है, मशीनरी आ गई है, जिसको आप क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जो आपका लागत कम करके ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी इज़ मशीनरी यूज्ड इन फार्मिंग और अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर मशीनरी आप फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर की कोई भी एक्टिविटी, अगर आप ये कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, उसके लिए क्रॉप्स की कटाई, क्रॉप्स की जुताई, ये सारा चीज़, कोई भी एक्टिविटी के लिए आप मशीनरी का यूज़ करते हैं। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले हम लोग हाथ से कोड़ के या फिर गाय से या बैल से खेत को जुतवाना, उसको प्लो करवाना मिट्टी को, फिर उसमें सीड्स, उसको बोना, ये सारी चीज़ अभी मशीन से हो रही है, टाइम बच रही है, ठीक है। These are many types of such equipments from hand tools and power tools and tractor etc. हैंड टूल्स जो आपका हाथ वाला जो काम हो रही थी, ठीक है, जो मिट्टी का काम पहले हाथ से किया जाता था,
अभी बहुत तरह के इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो मशीन से हो रही है या बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज से और ट्रैक्टर से, सारी चीज़ों के लिए मशीनरी आ गई है, इक्विपमेंट आ गए हैं जो आपके कामों को आसान करती है और जल्दी करती है। Farmers or drivers are operate these equipment or machinery in both organic and non-organic farming. Farmers इसको organic farming में भी यूज़ करते हैं और non-organic farming में भी यूज़ करते हैं। यहाँ organic और non-organic farming ये हुआ जो आपका organic है, प्योर वेजिटेबल, जो आजकल बहुत कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा केमिकल और सल्फेट का यूज़ हो रहा है जो सेहत के लिए भी सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से डिमांड को पूरा करने के लिए केमिकल का यूज़ किया जा रहा है, सल्फेट का यूज़ किया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो, ताकि सबका लाइवलीहुड अच्छे से बीते, सब कोई सरवाइव करे। वो ज़रूरी भी एक तरह से है। नेक्स्ट, फार्म मशीनरी, बहुत तरह के मशीन आ गए हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सीड सप्लाई, इट इज़ ऑल्सो अ मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीबिजनेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डील्स अपन द क्वालिटी ऑफ सीड। कोई भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना ये पूरा डिपेंड करता है आपकी सीड की क्वालिटी क्या है। अगर आपका सीड लो क्वालिटी का है तो फिर आपकी प्रोडक्शन बहुत कम होगी, ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी। तो ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी सीड्स कहती है, सीड्स में कैसा क्षमता है क्रॉप्स को ग्रो करने का। इफ़ हाइब्रिड सीड ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड आर सप्लाई सो इट विल प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोडक्शन एट चीपर रेट एंड इन शॉर्ट ड्यूरेशन। हम लोग को कीवर्ड देखना है, हाइब्रिड सीड्स लार्ज क्वालिटी विल प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोडक्शन चीपर रेट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। हाइब्रिड सीड अगर हम यूज़ करेंगे तो आपका क्वांटिटी जो होगी ज़्यादा मात्रा में होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी और शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। वेयर एज इफ बैड क्वालिटी of seeds are supply, it will be workload of farmer to cultivate and decrease the production of crops and it will require more cost। अगर आप लो क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्रॉप्स भी कम होगी और उसमें वर्कलोड, मान लीजिए सीड्स में कुछ फंगी आ गई जो एग्री केमिकल में हम लोग यूज़ करते हैं, सीड्स ग्रोइंग नहीं है, ग्रो नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है, तो आपका वो सेशन वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, फार्मर का वर्कलोड भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा लागत भी पड़ेगा और आपकी मात्रा भी कम प्रोडक्शन होगी। अ सीड्स इज ए स्मॉल embryonic plant enclosed in a protective outer conveying the formation of the seed is part of the process of reproduction in seed plant occur after fertilization and some growing within the mother plant। सीड एक छोटा सा हिस्सा होता है जिससे हम नया प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं या जनन करते हैं। नेक्स्ट, ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं, ये छोटे छोटे सीड्स है, तरह तरह के सीड्स है जिससे हम तरह तरह के प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, द लास्ट वन इज मार्केटिंग एंड रिटेलर सेल्स। द रूरल मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिटेल सेल्स आउटलेट along with the low price shop under the public distribution system। रूरल मार्केटिंग, एक लार्ज नंबर ऑफ रिटेल सेल्स, हम लोग अच्छे से अवेयर है, भारत गाँव का देश है। रूरल मार्केट, गाँव में बहुत तरह के किसान हैं और सारे किसान लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ रिटेलर है, नंबर ऑफ सेलर है। कोई भी क्रॉप्स की
जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या तो वो रूरल मार्केट होता है या फिर मंडे मार्केट होता है या सुपर मार्केट में वो सेल करता है। द गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव टू इनकरेज प्राइवेट शॉपकीपर एंड ऑपरेटिव स्टोर टू कम फॉरवर्ड एंड इस्टेब्लिश देयर बिजनेस इन रूरल एरिया। गवर्नमेंट अभी इस चीज़ में फोकस किया हुआ है कि रूरल मार्केट के लिए आप लोग आगे बढ़ें और फार्मर्स की सहायता करें, ताकि वो लोग का जो क्रॉप्स है सही से यूटिलाइज हो। हाल ही में हम लोग सुने थे किसानों द्वारा टोमेटो प्रोड्यूस किया गया ज़्यादा मात्रा में। वो लोग के पास इतना भी लागत नहीं था, जब वो अपने गांव से मार्केट के ओर सारा टमाटर सेल करने के लिए आगे बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च इतना हुआ, लेकिन किसान बहुत तरह के किसान थे, सारे वहाँ पहुँचे और उनको एक उचित रकम भी नहीं दिया गया। अब उनको दोबारा वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके घर ले जाने में जितना खर्चा था उतना उसको वहाँ वेस्ट कर देने में ज़्यादा उचित लगा, और वो लोग सारा वहीं वेस्ट कर दिए, डंप कर दिए, और वो सारा टमाटर यूज़लेस हो गया, इसका सही यूज़ नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, सारा बेकार हो गया। इसीलिए और फार्मर्स को भी नुकसान हुई। तो गवर्नमेंट इसमें फोकस किया है शॉपकीपर और बड़ी बड़ी कंपनियों को कि उस पर फोकस दे। अगर वही सारा टमाटर केचप कंपनी में चली जाती तो वो अच्छे से यूज़। दिस ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ growing crops by farmers in rural area or rural market for the supermarket and Sunday market or any market wherever crops were sell. Conclusion: agribusiness is going to dominate all over the world as potential business sector for which proper strategic management is required to be developed in the country, and the supply chain management so the country ought to be improved. एग्री बिजनेस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है, किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो और ग्रो करें। इट शुड बी प्रॉपरली हैंडल टू राइज नेशनल इनकम, creation of employment opportunity, raising purchasing power, and ultimately decrease balance of trade deficit and causing economic development of the country and to fulfillment of basic need of the people of the country. Conclusion यही है कि कोई भी क्रॉप्स अगर फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको सेल करके वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इससे उसका प्रॉफिट अर्न करने के बाद लाइवलीहुड बढ़ रहा है, आपका लाइवलीहुड लाइफ स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपका लाइफ इंक्रीज़ कर रहा है। लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ जो हो रही है ये ऑटोमेटिकली आपका नेशनल इनकम और जीडीपी इंक्रीज़ कर रही है। यस, सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर ऑल ओवर द एग्री बिजनेस। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एग्री बिजनेस में? एग्री केमिकल, एग्री ब्रीडिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, फार्म मशीनरी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, marketing. These all are come under the main element of agribusiness. Okay, so today we are conclude this chapter, the agribusiness topic agribusiness cover in third part. So thank you. We will come on next class on next topic. Okay, so thank you.